नमस्कार छात्राओं। पिछले वीडियो में हमने मुस्लिम विवाह के बारे में पढ़ा था। मुस्लिम विवाह का क्या अर्थ होता है, क्या उसके उद्देश्य हैं और किस किस प्रकार के विवाह मुसलमानों में, इस्लाम धर्म में होते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम विवाह जो है वो एक धार्मिक संस्कार के रूप में नहीं देखा जा सकता जैसा कि हिंदू धर्म में देखा जाता है। मुस्लिम विवाह को एक समझौते के रूप में, दो पक्षों के बीच में एक वैवाहिक जीवन का समझौता, इस रूप में देखा गया है। कोई भी समझौता जो है वो कुछ निश्चित निर्धारित शर्तों पर आधारित होता है। अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती है तो उस समझौते को रद्द भी किया जा सकता है। आपको पता होगा कि मुसलमान जो हैं वहाँ पर उन्हें एक ये सुविधा प्राप्त है कि अगर वो अपने निकाह से, अपने विवाह से प्रसन्न नहीं हैं, उसमें कोई भी उन्हें प्रॉब्लम नज़र आती है, तो कुछ पर्टिकुलर आधार उनको शुरू से मिले हुए हैं जिसके बेसिस पर वो एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। यानी स्त्री पुरुष को और पुरुष स्त्री को तलाक दे सकते हैं। तलाक का अर्थ या विवाह विच्छेद का अर्थ आप समझते होंगे कि जब किसी वैवाहिक संबंध को एक कानून के द्वारा खत्म कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जिसमें एक स्त्री का या पत्नी का पति पर और पति का पत्नी पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार न रहे, उसे हम तलाक या विवाह विच्छेद कहते हैं। मुसलमान धर्म जो है, इस्लाम धर्म जो है, उसमें तलाक देने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान रखे गए हैं कि कोई भी वैवाहिक संबंध जो है, अगर उसमें एक इस्लाम धर्म का अनुयायी ना खुश है या कुछ डिससेटिस्फेक्शन उसको है, तो उस कंडीशन में वो तलाक ले सकते हैं। तलाक जो है वो अदालत के सहयोग से और बिना अदालत के भी हो सकता है। लिखित रूप में और मौखिक रूप से, दोनों तरीकों से तलाक की यहाँ पर स्वीकृति दी गई है। हम तलाक के कुछ जो प्रमुख प्रकार हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे प्रकार इस्लाम धर्म में तलाक के बताए गए हैं। इनमें से कुछ जो है वो स्पेशली पुरुषों के लिए हैं कि पुरुष किस आधार पर महिला को तलाक दे सकते हैं, और कुछ अधिकार महिलाओं को भी दिए गए हैं। जैसा कि हमने पहले बात की थी कि मेहर की राशि पूर्व निर्धारित की जाती है। वो इसीलिए क्योंकि इस्लाम धर्म ये मान के चलता है कि ये जो संबंध है ये आजीवन हो, ये आवश्यक नहीं है। एक समझौता है, जब तक चले चलाया जाए, और अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ भी सकते हैं। तो हम तलाक के प्रमुख प्रकारों के यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको 2-3 टर्म समझाना चाहूँगी। एक टर्म जो तलाक के संदर्भ में यूज़ की जाती है इस्लाम धर्म में, वो है तुहर। तुहर का मतलब होता है मेंसुरेशन पीरियड या मासिक धर्म। महिलाओं को जो मासिक धर्म हर महीने होता है, मेंसुरेशन पीरियड्स जो होते हैं, उसे तुहर कहा जाता है। और एक और टर्म यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है समझना, इद्दत। इद्दत का अर्थ होता है हर महीने जो मासिक धर्म है, तो 4 मासिक धर्मों के बीच जो 3 महीने की अवधि है, 4 मासिक धर्मों के बीच, सपोज 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च और 1 अप्रैल, ये 4 मासिक धर्म के बीच जनवरी से फरवरी 1 महीना, फरवरी से मार्च 1 महीना और मार्च से अप्रैल 1 महीना, 3 महीने की जो अवधि है 4 मासिक धर्मों के बीच, इसे इद्दत कहा जाता है। तुहर यानी मासिक धर्म और इद्दत यानी 4 मासिक धर्मों के बीच में 3 महीनों की अवधि। तो पहला हम बात करेंगे तलाक ए अहसन के बारे में। तलाक ए अहसन, इसमें पति जो है वो पत्नी के तुहर के समय यानी मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा करता है, और उसके बाद इद्दत की अवधि में, यानी एक मासिक धर्म पर जब वो तलाक अनाउंस करेगा, उसे तलाक शब्द कहेगा, उसके बाद वो इद्दत की जो अवधि होगी, यानी उसके बाद जो 3 और मासिक धर्म आएंगे और 3 महीने का जो पीरियड होगा, इस दौरान पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करता। इस अवधि तक यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ नहीं रहते, यौन संबंध स्थापित नहीं करते, तो अवधि समाप्ति पर स्वतः ही तलाक हो जाता है। ये इद्दत की अवधि जो है, इसका मुख्य उद्देश्य तलाक के मामले में ये चेक करना है कि गर्भवती तो नहीं है महिला। यानी कोई स्त्री गर्भवती अगर है तो तलाक की सिचुएशंस बदल सकती हैं। तो
तो ये जानने के लिए कि इद्दत की अवधि में उन दोनों के बीच में यौन संबंध स्थापित नहीं होते और वो प्रेग्नेंट नहीं है, और उस आधार पर वो तलाक ए अहसन उसे मिल जाता है। इस अवधि का एक फ़ायदा ये भी होता है कि पति जो है वो अपने तलाक के निर्णय के बारे में दोबारा सोच सकता है और हो सकता है अपना निर्णय बदल दे। तलाक ए हसन, इस प्रकार के तलाक में पति जो है 3 तुहर यानी 3 मासिक धर्मों के बीच के समय में 3 बार तलाक शब्द कहता है। एक मासिक धर्म पर एक बार, दूसरे पर दूसरी बार और तीसरे पर तीसरी बार, और इस दौरान वह पत्नी के साथ सहवास नहीं करता है। इस अवधि की समाप्ति के बाद तलाक मान लिया जाता है। तलाक उल बिद्दत में किसी भी मासिक धर्म के अवसर पर पति जब 3 बार तलाक 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 शब्द कहता है, इनकी घोषणा करता है, तो उसके बाद इद्दत की अवधि समाप्त होने के बाद स्वतः ही तलाक मान लिया जाता है। तो ये सारी जो भी सिचुएशंस हैं, इसमें तुहर और इद्दत, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। इला जो तलाक है, इसमें पति खुदा की कसम खाकर ये घोषणा करता है कि वो 4 महीने तक अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध स्थापित नहीं करेगा। इस अवधि तक अगर वह ऐसा नहीं करता है तो विवाह विच्छेद मान लिया जाता है। जिहर तलाक जो है, इसमें पति जो है वो अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करता है जिससे कि विवाह निषेध है, यानी कोई ऐसे क्लोज रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स जिनसे वो अपनी पत्नी की तुलना करता है। सपोज वो अपनी माँ से अपनी पत्नी की तुलना करता है जिससे उसका विवाह संभव नहीं है। ऐसा कहने पर पत्नी जो है पहले पति को प्रायश्चित करने के लिए कहती है कि उसे रियलाइज़ होना चाहिए कि वो उसकी वाइफ है, माँ नहीं है। यदि पति ऐसा नहीं करता है तो पत्नी अदालत से तलाक की मांग कर सकती है। यानी ये जिहर जो है, ये पत्नी को मिला हुआ अधिकार है कि पति अगर उसे अपने ऐसे रिलेटिव के रूप में देखता है, अपनी माँ के रूप में, बहन के रूप में देखता है, तो इस कंडीशन में पत्नी स्वयं अदालत में जाकर तलाक की मांग कर सकती है। तो ये जो जिहर का ग्राउंड है, ये महिलाओं के लिए है कि वो किस आधार पर तलाक ले सकती हैं। खुला जो तलाक है, खुला, इसमें पत्नी पति से कहती है कि यदि वह उसे विवाह से मुक्त कर दे तो वो उसे मेहर वापस लौटाकर उसकी क्षतिपूर्ति कर देगी। यानी खुला तलाक जो है वो भी जिहर की तरह महिलाओं द्वारा ही मांगा जाता है कि पत्नी ये कहती है कि तुम्हें तलाक नहीं चाहिए लेकिन मुझे चाहिए, और मुझे उसके बदले में मेहर नहीं चाहिए। मेहर जो कि निर्धारित होती है विवाह के समय, कि अगर पति पत्नी को तलाक देता है तो वो उसे कितनी राशि मुआवजे के रूप में या एक आर्थिक उसकी मदद के रूप में देगा। वो राशि लेने से पत्नी मना कर देती है और कहती है कि वो उसे तलाक देके इस विवाह से मुक्त कर दे, और यदि दोनों सहमत हो जाते हैं तो इस प्रकार का तलाक होता है। मुबारक तलाक जो है वो दोनों की पारस्परिक सहमति से होता है, यानी पति और पत्नी दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से होता है। दोनों को अगर ये लगता है कि वो अपने एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते तो मुबारक तलाक हो सकता है, परंतु इसमें खुला की तरह पत्नी कोई धन नहीं देती, मतलब उसे मेहर नहीं लौटाती, मेहर पत्नी के पास ही रहती है। इस प्रकार के तलाक में पत्नी इद्दत की अवधि के दौरान पति के साथ ही रहती है। तो मुबारक जो है वो म्यूचुअल कंसेंट पर आधारित तलाक है, जिसमें मेहर पत्नी की अगर पहले से मिल चुकी है तो वो पत्नी के पास ही रहती है, और इसमें वो इद्दत की अवधि में भी साथ में रह सकते हैं। लियान जो तलाक है, ये भी एक तरीके से महिलाओं के लिए है विशेष रूप से, कि अगर कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाता है, चरित्रहीन होने का आरोप लगाता है, पत्नी इस आरोप का खंडन करती है और अदालत में प्रार्थना करती है कि पति या तो अपना आरोप वापस ले ले या फिर खुदा को हाजिर नाजिर समझकर घोषणा करे कि ये आरोप सत्य है। यानी या तो वह आरोप वापस ले ले या फिर उसे सच प्रूव करे। यदि पति का आरोप झूठा सिद्ध होता है तो पत्नी को विवाह विच्छेद का इसमें अधिकार मिल जाता है। यानी पत्नी कह सकती है कि मुझे जो व्यक्ति मुझ पर चरित्रहीनता का आरोप लगा रहा है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, और पति अपना आरोप वापस ले लेता है तो मुकदमा समाप्त हो जाता है। तो ये लियान है जिसमें पत्नी को अधिकार है कि पत्नी
के विरुद्ध अगर पति कुछ कहता है, उस पर किसी प्रकार का चरित्रहीनता का, व्यभिचार का आरोप लगाता है, तो ये पत्नी को अधिकार है कि वो उसे तलाक दे सकती है। उसके बाद है तलाक ए तफबीज। इसमें पत्नी तलाक की मांग करती है, जो कि उसे विवाह के समय पति ने जो अधिकार दिए हैं उनमें से एक अधिकार होता है कि पत्नी पति के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उसे तलाक की मांग कर सकती है। तो ये कुछ प्रमुख प्रकार हैं मुसलमानों में विवाह विच्छेद के, जिसमें कुछ अधिकार स्त्रियों को भी प्राप्त हैं और कुछ अधिकार जो है वो पुरुषों को प्राप्त हैं कि किस आधार पर वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, विवाह विच्छेद कर सकते हैं। जो शरीयत अधिनियम था उसमें 1937 में जो बना था, उसमें पत्नियों को पति के नपुंसक होने पर या झूठा व्यभिचार का जो आरोप था उसके आधार पर, इला और जिहर के आधार पर तलाक लेने का अधिकार था। 1939 में जो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम बना, 1939 में मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो बना, उसमें मुस्लिम महिलाओं को और भी अधिकार दिए गए, यानी कुछ और आधार निर्धारित किए गए जिसके बेसिस पर एक मुस्लिम महिला अपने विवाह संबंध को तोड़ सकती है। पहला उसमें है कि यदि 4 वर्ष से पति का कोई पता ना हो, यानी 4 वर्ष से अगर पति लापता है, उसकी किसी को कोई खबर नहीं है, तो मुस्लिम महिला तलाक की मांग कर सकती है। दूसरा, यदि पति 2 वर्ष से पत्नी के भरण पोषण करने में असमर्थ हो, 2 वर्ष की अवधि से पति जो है वो आर्थिक रूप से किसी भी तरीके की मदद नहीं कर रहा, पत्नी के भरण पोषण करने में वो असमर्थ है, तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। तीसरा आधार है कि यदि पति को 7 साल या उससे ज़्यादा समय की जेल की सज़ा हुई है, उसे कारावास मिला है 7 या उससे ज़्यादा समय का, 7 साल या उससे ज़्यादा समय का, तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति 3 वर्ष से बिना किसी कारण अपने वैवाहिक कर्तव्यों को नहीं निभा रहा है, भरण पोषण भी नहीं दे रहा है, यौन संबंध या वैवाहिक संबंध है वो भी नहीं बना रहा है, तो इस कंडीशन में 3 वर्ष से अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति नपुंसक है तो तलाक की मांग हो सकती है, पति पागल है तो भी तलाक की मांग हो सकती है, यदि पति किसी संक्रामक यौन रोग से या कोढ़ रोग से ग्रस्त है तो भी एक मुस्लिम महिला तलाक की मांग कर सकती है। एक और आधार जो कि हमने शुरू में भी डिस्कस किया था कि अगर एक नाबालिग बच्चों का विवाह होता है तो वो नाबालिग बच्चों का विवाह संरक्षकों द्वारा होता है, परंतु साथ ही उनको ये अधिकार होता है कि वो 18 वर्ष के होने पर या 15 वर्ष के बाद अपने अधिकार का उपयोग करते हुए उस विवाह को कैंसिल कर सकते हैं। इस अवधि में पति पत्नी में अगर यौन संबंध स्थापित नहीं हुए हों और लड़का 18 वर्ष का नहीं हुआ हो, उससे पहले विवाह के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का मुस्लिम महिला को अधिकार है। यानी अगर उसकी शादी बचपन में हो गई है और उनके बीच यौन संबंध नहीं बने हैं और लड़का 18 वर्ष का नहीं हुआ है, तो महिला तलाक की मांग कर सकती है। इसके अलावा यदि पति पत्नी के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, उसके साथ हिंसात्मक व्यवहार करता हो, चाहे वो मानसिक हिंसा हो चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, किसी भी प्रकार की क्रूरता अगर पति करता है तो मुस्लिम महिला तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति चरित्रहीन स्त्रियों से संपर्क रखता हो तो भी तलाक की मांग हो सकती है। यदि पति स्वयं अपनी पत्नी को व्यभिचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य करे, यानी उसे वैश्यावृत्ति के या इस प्रकार के कोई काम अगर पति स्वयं अपनी पत्नी से करवाता है तो भी पत्नी तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति अपनी पत्नी की संपत्ति को बेचता है, उसके संपत्ति संबंधी अधिकारों में बाधा डालता है, तो भी एक महिला तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति पत्नी के धार्मिक कार्यों में बाधा डालता है, यानी एक मुस्लिम महिला को जो भी इस्लाम धर्म के पालन करने का, उसके सारे पूजा पाठ या जो भी धार्मिक कार्य हैं वो सब करने का अधिकार है, उसमें अगर पति खलल डालता है, परेशानी पैदा करता है, तो भी एक मुस्लिम महिला तलाक की मांग कर सकती है। यदि पति एक से अधिक पत्नियों के साथ समान व्यवहार नहीं करता, भेदभाव करता है, किसी एक पत्नी को अधिक परेशान करता है, तो भी तलाक की मांग की जा सकती है। तो मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम जो बना 1939 में,
उसमें भी महिलाओं को बहुत सारे ऐसे अधिकार दिए गए जिनके बेसिस पर वो अपने ये जो वैवाहिक जीवन है उससे मुक्त हो सकती हैं और पति से तलाक ले सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस्लाम धर्म में विवाह में ये पूरे प्रावधान रखे गए हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो वैवाहिक जीवन में प्रसन्न नहीं है या और किसी प्रकार की परेशानियां झेल रहा है, तो उस कंडीशन में वो पति पत्नी को और पत्नी पति को तलाक दे सकती है। परंतु जैसा कि समय के साथ में परिवर्तन आया है, सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, आधुनिकता का प्रभाव पड़ा है, नगरीकरण और औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण का हम सब पर असर है, वो सारी चीज़ें जो है वो मुस्लिम धर्म और मुस्लिम विवाह की जो संस्था है उस पर भी हमें देखने को मिलती है। जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको बताया, ये बेसिकली इस्लाम धर्म में विवाह के प्रति जो नियम है उन सारे के बारे में जानकारी है। परंतु जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, अगर हम व्यावहारिक दृष्टि से देखें, प्रैक्टिकली देखें और विशेष रूप से भारत के संदर्भ में देखें, तो मुस्लिम विवाह में ये जो ट्रेंड्स हैं विवाह से संबंधित, उनमें बहुत परिवर्तन आए हैं। शिक्षा का प्रसार हुआ है, धीरे धीरे पर्दा प्रथा भी, जो बुर्के में रहने की जो प्रथा है महिलाओं की इस्लाम धर्म में, उसमें भी कमी आई है। लड़कियां पढ़ रही हैं, बाहर निकल रही हैं, जॉब्स भी कर रही हैं। तो धीरे धीरे विवाह से संबंधित जो उनकी मान्यताएं हैं, उनके विचार हैं और उनकी जो परंपराएं हैं, उनमें हम बहुत प्रभाव पाश्चात्य संस्कृति का, औद्योगिकरण, नगरीकरण, इन सारी चीज़ों का देख सकते हैं। यानी एक समय के साथ साथ में मुस्लिम विवाह में जो कुछ परेशानियां थी या जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें महिलाओं का दमन हो रहा है, उनमें धीरे धीरे परिवर्तन देखा जा सकता है। जो हमने पढ़ा कि एक पुरुष जो है एक समय में 4 विवाह कर सकता है, परंतु जनरली जो हम देखते हैं, विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं, तो इस प्रकार की परंपराएं नहीं हैं। यानी सामान्यतः एक विवाह ही इस्लाम में भी प्रचलित है। धीरे धीरे लोग जो हैं वो बहुविवाह यानी बहुपत्नी विवाह करने के बजाय एक ही स्त्री से एक समय में शादी करते हैं। विवाह की आयु भी बढ़ गई है, बाल विवाह जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। बच्चे जो हैं उनकी शादियां नहीं की जाती, बल्कि जब वो बड़े होते हैं तो उनकी मर्जी से ही उनका विवाह किया जाता है। यानी इस्लाम धर्म में इस चीज़ में भी धीरे धीरे एक चेंज आ रहा है कि कोई संरक्षक या माता पिता जो हैं वो स्वयं बच्चों का विवाह तय नहीं कर रहे। उसमें थोड़ी सी फ्रीडम उन्हें भी है कि वो स्वयं अपने स्तर पर अपने लिए जीवन साथी का चयन कर सके, नहीं तो कम से कम उनकी पसंद का विवाह के क्षेत्र में ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो हमने पढ़ा कि इस्लाम धर्म में चाचा की लड़की से विवाह किया जा सकता है, या और भी जो थोड़े दूर दूर के रिलेटिव्स हैं उनमें विवाह संभव है। जो खास ब्लड रिलेटिव्स हैं उनको छोड़ के बाकी रिलेटिव से विवाह संभव है। अरब जो कंट्रीज़ हैं उनमें प्रारंभ में ये माना जाता था कि विवाह के लिए पहली पसंद जो है वो चाचा की लड़की होती है। इसके अलावा किसी और से विवाह करना एक तरीके से अपमान या अपराध भी समझा जाता था। उसके पीछे मान्यता ये थी कि रक्त की पवित्रता बनी रहे और वंश के गौरव की रक्षा हो सके। यानी अपनी जो घर की लड़कियां हैं वो अपने ही घर में दुल्हन बनकर आ जाए। परंतु वर्तमान समय में ये भी एक चेंज इस्लाम धर्म में, इस्लाम के अनुयायियों में देखा जा रहा है। चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, दोनों जगह पर अपने रिलेटिव्स में विवाह करने के बजाय दूसरी फैमिलीज़ में, दूसरी मुस्लिम फैमिलीज़ से विवाह किया जाता है। यानी रिलेशंस में विवाह जो पहले होते थे उसमें धीरे धीरे हम परिवर्तन देख सकते हैं। अंतर विवाह इनमें प्रचलित है। शिया जो है वो शिया में ही विवाह करते हैं, सुन्नी जो हैं वो सुन्नी लोगों में ही विवाह करते हैं। परंतु अपने घर परिवार या निकट संबंधियों में विवाह साथी का चयन नहीं किया जाता, बल्कि अन्य जगहों से जीवन साथी का चयन किया जाता है। तो चयन की जो परंपरागत नियम थे उसमें परिवर्तन आया है, विवाह की उम्र में परिवर्तन आया है, और एक से अधिक जीवन साथी रखने की जो फ्रीडम पुरुषों को इस्लाम धर्म में थी, उसमें भी हम भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा तलाक जो है, हालांकि इस्लाम में बहुत सारे प्रोविजंस है तलाक के, परंतु जैसे जैसे इस्लाम धर्म में शिक्षा का प्रसार हो रहा है, आधुनिकता का प्रसार हो रहा है, तो इस विचारधारा में भी परिवर्तन आया है। लोग इतनी आसानी से, इतनी फ्रीक्वेंटली तलाक शब्द का प्रयोग नहीं करते। यद्यपि कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो पिछड़े हुए कम पढ़े लिखे या अनपढ़ जो अनुयायी हैं, उनमें इस तरीके की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। जो अभी हमने रिसेंटली बहुत सारे केसेस ऐसे सुने भी कि 3 बार तलाक 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 बोला और तलाक हो गया, जो कि तलाक उल बिद्दत में संभव है कि 3 बार थोड़े थोड़े गैप पर तलाक 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 बोला जाए और इद्दत की अवधि के बाद तलाक हो जाए। तो इस चीज़ में हम परिवर्तन देख रहे हैं कि तलाक इतना इजीली लोग नहीं लेते। वो अपने वैवाहिक जीवन को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, एक पारिवारिक जिम्मेदारी समझते हैं, अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं और इस रिलेशन को पूरी ज़िंदगी चलाते भी हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना भी होगा कि वर्तमान सरकार ने 3 तलाक को अमान्य घोषित कर दिया है। भारत में इस प्रकार के तलाक को अमान्य घोषित कर दिया गया है। जो 3 तलाक अधिनियम अभी लाया गया, 3 तलाक विधेयक जो लाया गया, उसके तहत 3 बार तलाक प्रोनाउंस करके कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता। तो ये नियम भी आ गया है और इसके अलावा धीरे धीरे ये परिवर्तन हम देख रहे हैं। अगर 4 बीवियां नहीं हैं, 2 बीवियां नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है महिलाओं की स्थिति भी इससे सुधरती है। जीवन साथी चयन अगर बाहर से होता है तो इसमें थोड़ा खुलापन आ जाता है, वैचारिक दृष्टि से भी खुलापन आ जाता है और जो इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं उनको स्वयं अपना जीवन साथी चयन करने की स्वीकृति और स्वतंत्रता मिल जाती है। तो धीरे धीरे जो परिवर्तन जिस प्रकार से हमने हिंदू धर्म में देखे थे कि पुरानी मान्यताएं जो है उनमें समय के साथ परिवर्तन आया है, उसी प्रकार से मुस्लिम विवाह में और विवाह विच्छेद यानी तलाक के मामले में भी बहुत सारे परिवर्तन देखे जा सकते हैं। धन्यवाद।